प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक सहआचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर पादप पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल, प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड यूनिट में हमने प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उनके मेजर्स, प्लांट सक्सेशन और पादप अनुक्रमण, उसके कारण, उसकी प्रक्रिया, उसके प्रकार, हाइड्रोसीर व जीरोसीर, जीरोसीर में लिथोसीर व सेमोसीर इत्यादि उदाहरणों के बारे में बात की। यूनिट सेकंड की आखिरी टॉपिक आता है हमारे पास में कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय। पादप समुदाय के बारे में आज हम बात करेंगे। पादप समुदाय या जंतु समुदाय को समझने के लिए हमें एक शब्द जिसे हम जनसंख्या या समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं को समझना पड़ेगा। नेचर में, प्रकृति में कोई भी प्लांट या एनिमल, पादप या जंतु अकेले जीवित नहीं रह सकता। उसको विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न पदार्थों के लिए, विभिन्न प्रकार के अन्य प्रक्रियाओं के लिए दूसरे पादपों और जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये सभी पादप और जंतु एक छोटे या बड़े, सूक्ष्म या वृहद, स्मॉल या लार्ज ग्रुप में पाए जाते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो यदि किसी एक ग्रुप में एक ही जाति पाई जाती है, ऐसा पादपों का समूह, क्योंकि हम बॉटनी में पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात करेंगे, ऐसे प्लांट्स का समूह जिसमें सिर्फ एक ही जाति पाई जाती हो, उसे हम जनसंख्या या पॉपुलेशन काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉलेज में कितने वृक्ष हैं? उन वृक्षों में पाए जाने वाले नीम के वृक्ष कितने हैं? यदि हम सिर्फ एक ही जाति के वृक्षों की बात करेंगे तो हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, समष्टि की, यानी कि नीम की पॉपुलेशन हमारे कॉलेज में कितनी है। लेकिन यदि हम इस कॉलेज में पाए जाने वाले समस्त वृक्षों की बात करेंगे, जिसमें नीम है, पीपल है, बड़ है, बेरी है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे वृक्ष हैं, अगर वे सभी काउंट किए जाते हैं तो उसे हम समुदाय कहते हैं, वृक्ष समुदाय कहते हैं। तो यदि एक जाति की बात हो रही है तो वो जनसंख्या या समष्टि है या पॉपुलेशन है, और यदि सभी प्रकार की जनसंख्याओं का समूह, सभी प्रकार की जातियों का समूह अगर उसकी बात हो रही है तो अब हम उसे पादप समुदाय या प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। तो समुदाय की डेफिनेशन ये होगी, पादप समुदाय की डेफिनेशन ये होगी कि एक ऐसा पादपों का समूह जो एक दूसरे के साथ रह रहा है, एक दूसरे के प्रति सहनशील है, पारस्परिक सहनशील है, जिसमें म्यूचुअल टॉलरेंस पाई जाती है, वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, दोनों की जो उपस्थिति है वो एक दूसरे के साथ है, पारस्परिक सहनशीलता जिसे हम कहते हैं। और दूसरा करेक्टर है उसका लाभदायक अन्योन्य क्रिया, और आपस में एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल इंटरेक्शंस, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके जो बीच में आदान प्रदान है, किसी भी तरह का आदान प्रदान है, वो लाभदायक है। अगर किसी पादप समुदाय में इस प्रकार की जातियां पाई जाती हैं तो उसे हम प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। तो प्लांट कम्युनिटी की डेफिनेशन एक बार दोबारा समझ लें कि पादप की कुछ जातियां, अनेक जातियां जो पारस्परिक सहनशीलता और लाभदायक अन्योन्य क्रिया के साथ किसी प्राकृतिक क्षेत्र में साथ साथ रहती हों, उसे हम पादप समुदाय कहते हैं। इसमें पादप के साथ साथ, समुदाय के साथ साथ इकोसिस्टम के जितने भी जैविक घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं।
इसे हम पादप समुदाय कहते हैं। एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच आर mutually tolerant to each other and beneficial to each other, having beneficial interactions, live together in a natural area is are called as plant community। तो प्लांट कम्युनिटी पादप समुदाय इस प्रकार का एक समुदाय हो गया। दो चीज़ें इसमें हमने समझी, पॉपुलेशन क्या है और प्लांट कम्युनिटी समुदाय क्या है। ये दो चीज़ें हम इसके अंदर आपस में समझ पाए हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कि पादप समुदाय के क्या लक्षण होने चाहिए, कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए। पादप समुदाय में 5 कैरेक्टर्स को हम समाहित करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। पहला, वृद्धि स्वरूप तथा संरचना, ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। किसी भी समुदाय का वर्णन उसके वृद्धि स्वरूपों द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी एक, अब मान लीजिए हमने कॉलेज का एग्जांपल लिया, किसी एक कॉलेज की प्लांट कम्युनिटी की बात करेंगे तो प्लांट कम्युनिटी को हम डिवाइड करेंगे पहले कि इस कॉलेज की प्लांट कम्युनिटी में कितने ट्रीज़ हैं, कितने वृक्ष हैं। वृद्धि समूह पहला आ गया वृक्ष, दूसरा वृद्धि समूह आ गया हर्ब या शाक, तीसरा वृद्धि समूह आ गया ग्रास या घास, चौथा वृद्धि समूह आ गया क्षुप या झाड़ी। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई जलीय संरचना हो, पौंड हो, तो उसमें पाए जाने वाले एल्गी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पादप समूहों की जो ग्रोथ फॉर्म्स हैं या स्ट्रक्चर फॉर्म्स हैं वो सभी मिलकर के एक पादप समुदाय का निर्माण करती हैं। ये पहला कैरेक्टर है। पादप समुदाय में सभी पादपों की अलग अलग फॉर्म्स को इंक्लूड किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। जो वृद्धि समूह है उसे 2 प्रकार में विभेदित कर सकते हैं। एक आता है क्षैतिज पर्तन, हॉरिजॉन्टल लेयरिंग, और दूसरी आती है ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लेयरिंग। क्षैतिज जो आधार के साथ साथ चल रहा है और जो ऊर्ध्वाधर है जो लंबाई में चल रहा है। तो प्लांट को हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे घास है जो धरातल के साथ चल रही है उसको हमने क्षैतिज में रख लिया, जो ट्री है वृक्ष है उसको वर्टिकल के अंदर रख लिया। तो इस प्रकार से हम इसको विभेदित कर सकते हैं। तो ये पहला कैरेक्टर हुआ। दूसरा कैरेक्टर आता है हमारे पास में जाति विभिन्नता या स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्लांट कम्युनिटी में कितनी जातियाँ, फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम कॉलेज का। कॉलेज में प्लांट की कितनी जातियाँ, कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हम यहाँ पर हर एक प्लांट की जाति को अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे और ये बताएंगे कि इस जियोग्राफिकल क्षेत्र में, इस भौगोलिक क्षेत्र में जो कि कॉलेज की बाउंड्री है, 4 दीवारी है, इसमें कितनी प्रजातियाँ पादप की पाई जा रही हैं। कितनी घासें हैं, कितने ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ कौन कौन से हैं, ग्रासेस कौन कौन सी हैं, हर्ब शाक कौन कौन से हैं, श्रब क्षुप कौन कौन से हैं, इत्यादि इत्यादि अलग अलग आइडेंटिफाई किया जाएगा। जितनी अधिक जातियाँ होंगी उतना वह प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय अधिक सक्रिय होगा, एक्टिव होगा और सस्टेनेबल होगा, स्थायी होगा। जितनी कम जातियाँ होंगी उतना वह अस्थायी होगा और निष्क्रिय होगा। तो पादप की जातियाँ जो है वह उस कम्युनिटी की स्टेबिलिटी को और उस कम्युनिटी की एक्टिवनेस को, सक्रियता को निर्धारित करती है। यहाँ पर एक नया शब्द आएगा हमारे पास में निक, NICH, निक। किसी भी पादप समुदाय में एक जाति, प्रत्येक जाति को हम निक नाम दिया हमने। निश भी कहते हैं, निशे भी कहते हैं और निक भी कहते हैं। ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो निक किसी पादप समूह में पाई जाने वाली जातियों की संख्या है। कितने निश हैं कॉलेज की प्लांट कम्युनिटी में, कितने निश हैं, अर्थात पादप कितनी जातियां, कितनी प्लांट स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, उसे हम निश का नाम दे देंगे या निक का नाम दे देंगे। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसको डिफाइन कर लें, इसकी परिभाषा याद कर लें। पादप समुदाय में पाई जाने वाले प्रत्येक जाति निक या निश कहलाती है। तीसरा कैरेक्टर आता है हमारे पास में पोषक संरचना या आत्मनिर्भरता, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। प्रत्येक प्लांट कम्युनिटी स्वयं पोषी होनी चाहिए।
और वैसे हम इसको दो कैरेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्वयंपोषी और विषमपोषी। विषमपोषी जैसे मान लीजिए इसमें कुछ बैक्टीरिया या फंजाई, कवक या जीवाणु पाए जाते हों जो कि मृतोपजीवी हों, तो हालांकि क्योंकि वो पादप के प्रजाति हैं, हम उसको कम्युनिटी में इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे, परंतु वह विषमपोषी क्लासीफाई हो जाएंगी, उनका जो वर्गीकरण है वो विषमपोषी में हो जाएगा। जितना अधिक स्वयंपोषी पादप होंगे किसी भी प्लांट कम्युनिटी में, उतनी अधिक वह पादप समुदाय आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट होगा और अधिक लंबा चलेगा। उसमें ऊर्जा की मात्रा, हम पीछे बढ़ के आ चुके हैं, जब ऑटोट्रॉफिक होंगे तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे, जब प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे तो उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी, जब ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है तो वह इकोसिस्टम लंबा चलता है, स्थायी रहता है। तो पोषक संरचना और आत्मनिर्भरता निर्भर करेगी कि उस प्लांट कम्युनिटी में, उस पादप समुदाय में स्वयंपोषी पादप ऑटोट्रॉप्स कितने हैं। उसके बाद में आता है अनुक्रमण, चौथा कैरेक्टर। प्रत्येक समुदाय के विकास प्रक्रम का एक इतिहास होता है, कैसे वो पादप समुदाय बना, और उस हम पीछे पढ़ के आए हैं कि पायोनियर्स होते हैं, पुरागामी पादप होते हैं, फिर पुरागामी पादपों को दूसरे स्तर के पादप रिप्लेस कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, फिर वो आ जाते हैं, फिर तीसरे आ जाते हैं और अंत में क्लाइमैक्स आ जाता है। तो हमारे कॉलेज की कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी किस स्तर की है? अभी पुरोगामी स्तर में है, अभी मध्यम स्तर में है, या अभी यह क्लाइमैक्स स्तर में है? यह भी पादप कम्युनिटी का एक करैक्टर है। अगर वह परिवर्तनशील है, अर्थात वह पुरागामी से क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है, तो इस प्रकार की प्लांट कम्युनिटी में अभी नए पादप इंक्लूड होंगे और ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन यदि यह क्लाइमैक्स स्तर पर पहुंच चुकी है, चरम सीमा पर पहुंच सकी है, तो इसमें नए पादपों को इंक्लूड करना मुश्किल होगा। इस प्रकार पादप कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी में अनुक्रमण एक मुख्य करैक्टर के रूप में आ जाता है। उसके बाद में आता है प्रभाविता या डोमिनेंस। किसी भी पादप समुदाय की जितनी भी प्लांट स्पीसीज हैं, जितनी भी निक हैं, वो सभी समान महत्ता के नहीं हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस के नहीं हैं। कुछ प्लांट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ प्लांट है जो कम इम्पोर्टेंट है, जो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो उस पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे प्लांट जो उस कम्युनिटी में प्रभावी रूप से पाए जा रहे हैं, अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं, उस कम्युनिटी को नियंत्रित करते हैं, इस प्रकार के पादपों को डोमिनेंट प्लांट्स कहा जाता है या प्रभावी जातियां कहा जाता है। क्वेश्चन आपके पास में आएगा, डोमिनेंट निक क्या होता है? निक शब्द जो है उसको याद कर लें आप। डोमिनेंट निक क्या है? प्रभावी जाति, डोमिनेंट स्पीसीज कौन सी है, या डोमिनेंट स्पीसीज क्या होती है, या प्रभाविता प्लांट कम्युनिटी में, पादप समुदाय में प्रभाविता क्या होती है। तो इस प्रकार से ये 5 करैक्टर जो हमने पढ़े हैं वो किसी एक प्लांट कम्युनिटी में होने आवश्यक हैं, अदरवाइज अन्यथा प्लांट कम्युनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। प्लांट कम्युनिटी को अब हम 2 प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। 2 प्रकार, एक आता है हमारे पास में विवृत या ओपन, और दूसरा आता है सवृत या क्लोज्ड। प्लांट कम्युनिटी ओपन टाइप की या विवृत पादप समुदाय, और दूसरा आता है सवृत पादप समुदाय। इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। ओपन यानी कि एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जिसमें नए पादपों को, नए प्लांट्स को, नई स्पीसीज को या नए निक को सम्मिलित किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। पादपों की सघनता या डेंसिटी इतनी अधिक नहीं है कि वहाँ पर नया पादप इंक्लूड न किया जा सके। हमारे कॉलेज में अभी बहुत सारा ऐसा स्थान, खाली स्थान पड़ा है जहाँ हम नए पादप को लगा सकते हैं, नए प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्लांट कम्युनिटी होगी उसे हम ओपन या विवृत प्लांट कम्युनिटी कहेंगे, विवृत पादप समुदाय कहेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर पादपों की इतनी अधिक सघनता हो कि हमारे पास में कोई रिक्त स्थान नहीं है, या पादप इतने प्रभावी हों कि वे दूसरे पादप को उगने ही ना दें,
दूसरे प्लांट को यहाँ ग्रो ही ना होने दें। तो इस प्रकार की जो प्लांट कम्युनिटी है, पादप समुदाय है, वह सवृत या क्लोज्ड प्लांट कम्युनिटी कहलाएगा, सवृत पादप समुदाय कहलाएगा। तो इस प्रकार से पादप समुदाय को ओपन व क्लोज में दो प्रकार से विभेदित कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात की। अगले लेक्चर में हम प्लांट कम्युनिटी के बाकी के जो करैक्टर्स हैं हमारे पास में, हम उसके बारे में बात करेंगे। इन सब से जुड़ा हुए नोट्स और पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे और क्वेश्चंस भी उस पीडीएफ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।